डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है उपभोक्ता ई कॉमर्स का व्यवसाय, बिजनेस टू कंज्यूमर। इंटरनेट पर उपभोक्ता ई कॉमर्स का व्यवसाय आज बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इसके अंतर्गत एक व्यवसाय तथा एक उपभोक्ता के मध्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों से लेन देन है वो होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक व्यावसायिक लेन देन भी कहते हैं। और यह कार्य है वो इंटरनेट के माध्यम से संपन्न होता है। उपभोक्ता है वो इंटरनेट पर कोई भी वस्तु है उसको सेलेक्ट करता है और उसके बाद ऑनलाइन ही उसका भुगतान है वो करता है और इसके बाद उपभोक्ता को घर पर ही वस्तु की स्पुर्दगी है वो प्राप्त होती है। इसे कहते हैं उपभोक्ता ई कॉमर्स। अब आता है उपभोक्ता ई कॉमर्स के लाभ। उपभोक्ता ई कॉमर्स में लाभ क्या है? फर्स्ट क्या है? विश्वव्यापी उच्च प्रौद्योगिकी की उपलब्धता। उपभोक्ता ई कॉमर्स की वजह से ऑनलाइन व्यापारी को विश्वव्यापी जो आधुनिक वस्तुएं हैं या आधुनिक स्थिति है उसकी जानकारी प्राप्त हो सकती है। दूसरा है, सेकंड है कम लागत। ऑनलाइन व्यापार की वजह से जो ऑफलाइन जो स्टाफ रखा जाता है या परंपरागत दुकानों की ज़रूरत है वो नहीं होती है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट है वो भी कम होती है और लागत है वो भी कम होती है। थर्ड है घर बैठे दुकानदारी। इसके माध्यम से घर बैठे दुकानदारी की जा सकती है और इसके माध्यम से विश्व भर में 24 घंटे व्यापार है वो किया जा सकता है। फिर आता है सौदाकृत कीमतों पर आधुनिक वस्तुओं की खरीद। ऑनलाइन क्रय किए गए सामान की कीमतें काफ़ी कम हो सकती हैं तथा ये सामान परंपरागत जो फुटकर दुकानें हैं उन पर उपलब्ध सामान से काफ़ी आधुनिक हो सकते हैं। इसके बाद आता है घर पर स्पुर्दगी। जो उपभोक्ता ई कॉमर्स के माध्यम से कोई वस्तु है वो क्रय की जाती है तो उसकी स्पुर्दगी उपभोक्ता को घर पर प्राप्त होती है। फिर आता है ऑनलाइन बिक्री सहायता। ऑनलाइन बिक्री सहायता के अंतर्गत जो ऑनलाइन वस्तुएं खरीदी जाती हैं तो उपभोक्ता उनको किस प्रकार प्रयोग करे और किस उद्देश्य के लिए प्रयोग करे, इन सब बातों की जानकारी है वो भी ऑनलाइन प्राप्त हो सकती है। ये हैं उपभोक्ता ई कॉमर्स के लाभ। अब आता है उपभोक्ता ई कॉमर्स की हानियाँ। फर्स्ट है गोपनीयता तथा सुरक्षा का अभाव। ई कॉमर्स के अधिकतर प्रयोक्ता एवं संभावित प्रयोक्ताओं के लिए व्यक्तिगत ब्यौरों की गोपनीयता तथा वित्तीय लेन देन की सुरक्षा एक चिंता का विषय होता है। सेकंड है स्पुर्दगी लागत। जहां सामानों की प्रत्यक्ष खरीद की जाती है वहां इनकी ऑनलाइन स्पुर्दगी की जाती है। इस स्पुर्दगी के जहां लाभ होते हैं वहीं इसके साथ अतिरिक्त लागत भी शामिल होती है जो कि इसका एक दोष होता है। फिर आता है सामाजिक अंतःक्रिया। इंटरनेट पर जो खरीदारी की जाती है उसका अनुभव वैसा नहीं होगा जैसा कि अपने परिवार या मित्रों के साथ दुकान खरीदारी करने के लिए बाजार में जाने का अनुभव होता है। इसके बाद आता है सामानों की जांच का भाव। जिन वस्तुएं या सामानों को आप खरीद कर रहे हैं उन्हें आप वास्तव में देख सकते हैं, छू सकते हैं व उनकी जांच कर सकते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन खरीदारी होती है वहाँ पर वस्तु की अच्छी तस्वीर आती है, अच्छा उसका विवरण है वो उपलब्ध होता है जिससे ग्राहक आकर्षित होकर उस वस्तु को खरीद सकता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वास्तव में भी वो वस्तु वैसी ही हो। ये हैं उपभोक्ता ई कॉमर्स के दोष। थैंक यू।